देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। केंद्रीय काली पूजा महारानी समिति के लोग बटे दो भाग में। दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर लगा रहे हैं कई तरह के गंभीर आरोप। आइए देखते हैं श्यामानंद सिंह की खास रिपोर्ट। बता दें, भागलपुर आपने राजनीतिक पार्टी में दो गुटों के बीच मतभेद देखा होगा और सुना होगा, लेकिन भागलपुर में काली पूजा महासमिति दो गुटों में बट गई है। इतना ही नहीं, दोनों गुट के पूजा समिति के अध्यक्ष एक दूसरे के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय काली पूजा महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने कल प्रेस वार्ता कर दूसरे गुट के काली पूजा महासमिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पर किसी अनहोनी कराने का आशंका जताया था। इसके बाद आज केंद्रीय काली पूजा महासमिति के दूसरे गुट के अध्यक्ष विश्वेश आर्य ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कल जिन गुट के द्वारा हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया, उस गुट के जितने भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं सभी हमारे अभिभावक स्वरूप हैं और उन लोगों के द्वारा प्रेस में इस तरह का बयान देना सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि काली पूजा एवं विसर्जन शोभा यात्रा किन गुटों के द्वारा शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। आपको बता दें कि भागलपुर का काली विसर्जन शोभा यात्रा काफ़ी भव्य होता है। विसर्जन शोभा यात्रा को देखने भागलपुर ही नहीं, आसपास के कई जिले के लोग भी शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं भागलपुर से श्यामानंद सिंह की खास रिपोर्ट। उद्देश्य क्या है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित करने का? देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि पिछली बार जिस तरह हम लोग काली पूजा समारोह विसर्जन का जो यात्रा था वो बहुत ही सुखद और बेहतर रहा था। करीब करीब पिछले तमाम कई सालों से जो हालात थे उससे 10 घंटा पहले विसर्जन हुआ और 10 घंटा पहले शहर को बिजली मिली और बिना FIR का ऐसा हुआ जो कई सालों बाद ये मंजर पूरे भागलपुर के लोगों ने देखा था। हम फिर इस बार भागलपुर के तमाम जो माँ के भक्त हैं उनसे निवेदन करते हैं, आप फिर आए और आके माँ की सेवा में लगे और इस माहौल को, जो भागलपुर के खुशनुमा माहौल है, उस माहौल को और बेहतर बनाने के लिए हम सब बाहर निकलकर इस कार्यक्रम को और सुखद बनाएं। कल एक गुट के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया जिसमें उन लोग का कहना था और सामाजिक तत्व के द्वारा जो पिछले बार जो है कुछ दुर्व्यवहार किया गया था, क्या आज उसको लेके आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो कोई दो गुट यहाँ नहीं है। जब माँ की मूर्तियाँ यहाँ पे 88 है तो भी दो गुट की आवश्यकता क्या है? हम लोग पिछले बार से इस बात को लेकर आए, सब एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हटकर, छोड़कर कुछ खास लोग सामंती नीति के को देखते हुए हर बार एक ही को लेकर आना, फिर अध्यक्ष बना देना और इस कार्यक्रम को लगातार करते जाना, किन्हीं की बात नहीं मानना, इन विचार को लेकर समाज के लोग काफ़ी दुखी थे और मेरे पति के द्वारा ये लगातार ये बातें आई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल के कार्यक्रम करना चाहिए। दूसरे पक्ष हमारे बड़े भाई हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कल, ये बड़ा दुखद है। शहर बिल्कुल अमन चैन के साथ है, सब मिलजुल कर करता है, प्रशासन लगातार हम लोग के साथ में है, उनका सहयोग मिलता रहा है। फिर इस तरह की बातें आना कि स्टेशन चौक पे कोई दुखद परिणाम आएगा या पिछले दिनों आया था, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें तो हम लोग को आशीर्वाद और आशीष देना चाहिए कि पिछली बार उन लोग के साथ रहकर, वो जबकि हमारे साथ नहीं थे, फिर भी उनका सहयोग, चूंकि हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सहयोग लेकर हम लोगों ने 10 घंटा पहले विसर्जन का कार्यक्रम किया और इस तरह की दुखद बात कहना इस शहर को कहीं न कहीं गलत रास्ता दिखा। उसको लेके आज आपके एक गुट SSC से मिले हैं, उन लोग का कहना है कि लाइसेंस दिया जाए। देखिए, तिलका माझी थाना से संबंधित दो परिवार हैं। ये दोनों जो जवारीपुर और कठलवाड़ी, ये एक ही परिवार के दो अलग अलग संतान कहिए हैं। ये सब लोग एक साथ रहने वाले, एक साथ काम करने वाले, एक विचारधारा के साथ जुड़ने वाले माँ के सभी भक्त हैं और ये सभी चाहते हैं कि मिलजुल कर काम करें, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि उनके घर से एक निकलता है, दूसरा खंजर लेकर तैयार होता है। SSP साहब से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, आदरणीय DM साहब से रिक्वेस्ट किया गया है और जितने भी हमारे जितने बड़े गुरुजन हैं, बड़े भाई हैं, उन सब से रिक्वेस्ट किया है। हम सभी को मिलकर इस काम को अंजाम देना चाहिए और कठलवाड़ी और जवारीपुर जो आज इस महफिल में साथ नहीं रह पा रहा है, भले इसके कारण वो दोनों खुद हैं, लेकिन उनको आना चाहिए। हम लोग चाहते हैं, लेकिन संयम के साथ में, धैर्य के साथ में। ये माँ का पूजा झगड़ा फसाद के लिए नहीं है, विद्वेष और द्वेषहीन भावना के लिए नहीं है। क्या महामंत्री जी, संयोजक सर आ गए हमारे, और ये भावना, इस भावना के साथ हम लोग कार्यक्रम करते हैं। भागलपुर शहर की पहचान काली पूजा यात्रा समारोह जो है
पूरे देश दुनिया में इसकी बड़ी पहचान बने, हम लोग का मुख्य सोच यही होना चाहिए। अध्यक्ष उनके मातृत्व के तले उस छाया में हम लोग सब मिलकर काम करें, ये हम लोग का एक व्यवहार होना चाहिए। इसी व्यवहार के तहत हम लोग काम करें। विसर्जन को लेके क्या आप लोग का तैयारी रहेगा इस बार? ये विसर्जन की तैयारी पिछले बार बड़ा अनहोनी, पिछली बार तो जो डीएम साहब थे, अभी है नहीं, एसएसपी साहब अभी वो है, उन्होंने महामंत्री जी, संयोजक जी और तमाम हम लोग की टीम के साथ ये कहा था कि चुनाव का माहौल, चुनाव का समय है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अभी मुजफ्फरपुर के डीएम बन गए, उन्होंने कहा था कि चुनाव का माहौल है और हालात बहुत अच्छा नहीं है। और इस बीच हमारे जो कामेश्वर जी जो आज हमारे बीच सशरीर नहीं है, जो प्रधान संरक्षक थे, उनके माध्यम से जिस कमेटी के निर्माण की गई थी, उन पे एक बड़ा निर्णय और दायित्व को ऐसा सौंपा गया कि आपको विसर्जन बिल्कुल शांति से कराना है और कुछ घंटा कम से कम तो कर दें। लेकिन यही धनंजय जी बैठे हुए, यही राजकुमार जी बैठे हुए हैं आपके साथ, यहाँ पे हमारे भगत भैया बैठे हुए हैं, राजकमल जी भी नहीं हैं, और तमाम जो हमारी टीम थी उन टीम में डॉक्टर आनंद नहीं अभी हैं, हम लोग सब मिलकर और पूरे समाज के सहयोग से, अभी यहाँ संतोष जी हैं, सभी के सहयोग से परवत्ती ने वो काम कर दिखाया। ये हमारे बस के लिए बस की बात नहीं थी। एज अध्यक्ष मैं बोलता हूँ कि मैं आप लोग के द्वारा पोषित हूँ, आप लोगों ने हम जैसे साधारण व्यक्ति को इतना हिम्मत दिया, ये मेरे लिए बड़ा अनूठा अनुभव है। और वो 10 घंटा पहले न सिर्फ पिछले बार विसर्जन शांति में कराया, बिना एफआईआर कराया, 10 घंटा पहले शहर को अमन चैन के साथ बिजली भी दी गई। ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। इस बार फिर हम लोग उद्देश्य यही लेकर चलें, पुनरावृत्ति हो और बेहतर करें। और जिस भय का माहौल में वातावरण यहाँ फैलाना चाहते हैं कुछ लोग, उस भय के वातावरण से दूर रहकर खुल के माताएं बहनें, मेरा अनुरोध है, निवेदन है, आप लोग आए, मेला का आनंद लें, हम लोग को आशीर्वाद दें और हमारे गलती को बताएं, ताकि आने वाले समय में हम फिर गलती को सुधार कर और बेहतर का प्रयास कर पाएं।